हेलो फ्रेंड्स, क्यू कार्ड का टॉपिक है डिस्क्राइब अ टाइम व्हेन यू ऑब्जर्व द स्टार्स। बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है। अंदर के क्यूज हैं व्हेन डिड यू ऑब्जर्व, वेयर एंड विथ होम डिड यू गो, व्हाट डिड यू ऑब्जर्व एंड एक्सप्लेन हाउ डिड यू फील व्हेन यू सॉ द स्टार्स। पहले इस क्यू कार्ड का मीनिंग समझ लेते हैं। ऐसे कोई समय के बारे में बात कीजिए जब आपने तारों को ऑब्जर्व किया था। ऐसा कब हुआ था? आप कहाँ गए और किसके साथ गए स्टार्स को ऑब्जर्व करने के लिए? आपने क्या ऑब्जर्व किया और आपने स्टार्स को देखने के बाद कैसा फील किया? ज़्यादातर स्टूडेंट्स को जब ये क्यू कार्ड पूछा जाएगा तो वो या तो कहेंगे कि वो कोई गांव में गए थे और वहाँ पे उन्होंने आकाश देखा जो बहुत क्लियर था और वहाँ पे बहुत सारे स्टार्स थे, या फिर बोलेंगे कि वो छत पे सो गए थे और वहाँ से उन्होंने स्टार्स देखे। इसलिए सबसे अलग उभर आने के लिए हम आज कुछ अलग ही बोलने वाले हैं। हम कहने वाले हैं कि हम गए थे एक प्लैनेटोरियम में और वहाँ पे हमने स्टार्स देखे। सो भले ही ये रियल स्टार्स नहीं है लेकिन स्टार्स तो है, विच कुड बी एन एजुकेशनल ट्रिप। आई एम श्योर आप कहीं ना कहीं कभी ना कभी प्लैनेटोरियम में गए ही होंगे। सो जब हमें थिंकिंग टाइम दिया जाएगा तब हम जल्दी से पेपर पे लिख सकते हैं व्हेन डिड यू ऑब्जर्व इन स्कूल, वेयर एंड विथ होम डिड यू गो, प्लैनेटोरियम गए थे क्लासमेट्स के साथ, अंदर मैंने और भी डिटेल्स दी हुई है। व्हाट डिड यू ऑब्जर्व, स्टार्स, गैलेक्सीज, कॉन्स्टलेशंस, और आपने कैसा फील किया में अम्यूज्ड, फैसिनेटेड एंड एक्साइटेड। इस क्वार्टर से रिलेटेड जो भी दूसरे क्यू कार्ड्स है वो मैंने सारे एक प्लेलिस्ट में कैटेगराइज कर दिए हैं और उस प्लेलिस्ट की लिंक आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर आप बाकी सारे क्यू कार्ड्स भी स्टडी करना चाहते हैं, गो टू द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, चेक द लिंक एंड यू कैन स्टडी ऑल द अदर वीडियोस। अगर आप मेरी बुक खरीदना चाहते हैं जिसका नाम है स्पीकिंग बुक ऑफ आइडियाज, इफ यू विश टू परचेज माई बुक विच इज कॉल्ड द स्पीकिंग बुक ऑफ आइडियाज, देन यू कैन कॉन्टैक्ट मी डायरेक्टली ऑन माई फोन नंबर। मेरी ये बुक में पार्ट 1 के इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस और उनके आंसर्स हैं, पार्ट 2 के सारे नए क्यू कार्ड्स और उनके एक्सप्लेनेशंस हैं, और पार्ट 3 के फॉलोअप क्वेश्चंस और उनके आंसर्स हैं। मेरा फोन नंबर है 7433016809। You can WhatsApp me on this number and directly purchase the book from me. तो चलिए अब क्यू कार्ड को समझ लेते हैं। I have seen and observed the stars n number of times in my life. मेरे जीवन में बहुत सारी बार तारों को देखा है और ऑब्जर्व भी किया है। Sometimes when we visit our village during summer, I have stargazed at the beautiful clear sky. कभी कभी जब हम समर में अपने विलेज में जाते हैं तब मैंने बहुत ही सुंदर आकाश में तारों को ताका है। गेज किया है यानी स्टेयर करते रहना, देखना। However, I remember one time as a child when we went from an educational tour from our school to a planetarium. So मुझे एक बार याद है मेरे बचपन में जब हम स्कूल से एजुकेशनल टूर पे गए थे प्लैनेटोरियम देखने के लिए। सो हम बता रहे हैं हम कब गए थे। This must be around 10 years ago. करीब 10 साल पहले ऐसा हुआ था। आप चाहो तो ये टाइम को डेफिनेटली चेंज कर सकते हो डिपेंडिंग अपॉन आपको स्कूल छोड़े हुए कितने साल हुए। All my classmates and a few of my teachers were there when we went to this place to observe the stars and the planets. So हमारे साथ कौन था ये हम बता रहे हैं। मेरे सारे classmates, मेरे कुछ teachers भी थे जब हम इन तारों को और planets को observe करने के लिए गए थे। सो हमने एक या दो क्यूज यहाँ पे आंसर कर दिए हैं। अब हम बताएंगे हम कहाँ गए थे। This place was in my city. ये जगह मेरे शहर में थी। The name of the planetarium is the Sky Tour. मैंने ऐसे ही कोई नाम बना दिया है कि प्लैनेटोरियम का नाम Sky Tour था। They have a monthly stargazing program which is scheduled on the third Saturday of every month and the name of the program is Know Your Stars. उनका एक मंथली तारे देखने का प्रोग्राम होता है जिसको हर महीने के थर्ड सैटरडे दिखाया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। उस प्रोग्राम का नाम है Know Your Stars. They also have a program called Ask the Astronomer. उनका एक प्रोग्राम और भी है आस्क द एस्ट्रोनॉमर, यानी अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप एस्ट्रोनॉमर को पर्सनली पूछ सकते हो अगर आपको कोई प्रश्न को लेके जिज्ञासा है या फिर नॉलेज जाननी है। एन एस्ट्रोनॉमर इज पर्सनली प्रेजेंट टू आंसर द क्यूरियस क्वेश्चंस ऑफ स्टूडेंट्स। सो हमने यहाँ पे सेकेंड और थर्ड क्यू भी आंसर कर दिए हैं। अब हम बताएंगे कि हमने कैसा फील किया और हमने यहाँ पे बहुत सारे फीलिंग्स के वोकैबुलरी वाले वर्ड्स यूज किए हैं। द एक्सपीरियंस वॉज अमेजिंग एंड अनफॉरगेटेबल। ये जो अनुभव था वो बेहद सुंदर और यादगार था। आई सॉ ब्यूटिफुल ब्राइट शाइनिंग स्टार्स विथ माई फ्रेंड्स। मैंने बहुत ही सुंदर और चमकीले तारों को मेरे दोस्तों के साथ देखा। The planetarium was traditionally constructed
with a hemispheric domed ceiling which was used as a screen onto which images of stars, planets and other celestial objects were projected. So हमने क्या देखा, जो पूरा प्लानिटोरियम था उसका जो कंस्ट्रक्शन था वो बहुत ही पारंपरिक रूप से किया गया था, ट्रेडिशनली, और हेमिस्फेरिक डोम था, यानी जैसे डोम होता है, गुंबज होता है, एक आधी कटोरी अगर ले लो उस प्रकार का, उसकी सीलिंग के ऊपर स्क्रीन था जहां पे ये सारी जो इमेजेस थी तारों की, ग्रहों की और दूसरे सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स यानी आकाशीय तत्व जो भी होते हैं, आकाशीय ऑब्जेक्ट्स, आप रेनबो ले लो या फिर धूमकेतु ले लो, वो सारों को वहां पे प्रोजेक्ट किया गया था, यानी वो दिखते थे वहां पे ऊपर जो सीलिंग पे. आई सॉ ऑल द स्टार गैलेक्सीज एंड द कॉन्स्टलेशंस एंड गेन्ड नॉलेज अबाउट देम टू. मैंने सारे स्टार्स की गैलेक्सी देखी. गैलेक्सी यानी ताराओं का मंडल, कॉन्स्टलेशन यानी नक्षत्र. सो ये सब मैंने देखे और मैंने उनके बारे में नॉलेज भी गेन की. इट इज एसेंशियल कि आप स्टार्स से रिलेटेड कुछ वर्ड्स बोले, कॉन्स्टलेशंस, गैलेक्सी, इन्हें समझ ले और इनको बोलने का प्रयत्न करें. I felt that this was one in a lifetime experience for me. मुझे लगा कि ये मेरे जीवन में एक one in a lifetime experience था, यानी ऐसा पहले कभी हुआ नहीं और ना फिर कभी होगा. It was an excellent combination of education and entertainment. So, education और entertainment का ये संयोजन था, बहुत ही अच्छा combination था. I gazed with fascination and amusement. I literally felt that I am in space. So मैंने जब तारों को देखा, गेज किया, तो बहुत ही दिलचस्प तरीके से और बहुत ही अम्यूज तरीके से मैं तारों को देख रहा था. मुझे बिल्कुल ऐसा लगा एज इफ मैं स्पेस में हूँ, ब्रह्मांड में हूँ. इट वॉज स्पेल बाइंडिंग एंड एंथ्रॉलिंग फॉर मी. सो मैं निशब्द हो गया. ये मेरे लिए बहुत ही भव्य अनुभव था. I was so engrossed in the show that I did not even realize it was an hour and the show was over. मैं इतना तल्लीन हो गया, इतना मुग्ध हो गया ये शो देखने में कि मुझे पता भी नहीं चला 1 घंटा कब हो गया और शो खत्म हो गया. I wish to go again to that planetarium. It was really an enjoyable and a worthwhile experience for me. मैं इस प्लानिटोरियम में वापस जाना चाहता हूँ तारों को देखने के लिए. ऑफ कोर्स मेरे लिए बहुत ही एंजॉयबल और मीनिंगफुल, वर्थवाइल, अर्थपूर्ण अनुभव था. सो फ्रेंड्स, आई एम श्योर यू विल अग्री विथ मी दैट ये क्यू कार्ड डेफिनेटली बहुत यूनिक है, बहुत स्पेशल है. अगर आप इस पे बोलोगे तो एग्जामिनर को डेफिनेटली लगने वाला है कि आप सबसे अलग बोल रहे हो, अपने मन से बोल रहे हो और कुछ यूनिक बता रहे हो. अगर आपको ये क्यू कार्ड से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस है, कोई कमेंट्स है, प्लीज राइट टू मी अबाउट इट इन द कमेंट सेक्शन. And go out and check the link of the playlist so that you can study and start looking at other videos as well. इस क्यू कार्ड से रिलेटेड जो फॉलो अप क्वेश्चंस है उसकी वीडियो की लिंक मैं जल्दी से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाने की कोशिश करूंगी. ऑल द बेस्ट.